बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 पाव सूजी ली है, 1 पाव ही चीनी ली है और इसमें 3 खाने के चम्मच हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे। मेल्टेड वाला बता रही हूँ, अगर मेल्टेड नहीं है तो 1.5 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। आधा पाव हमने जो है वो पानी लिया है। जैसे 1 पाव सूजी 1 पाव चीनी होगी तो आधा पाव इसका पानी होगा। इसके अलावा हमने जो ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं उसमें है खोपरा है 1/3 कप बादाम है, 1/3 कप ही किशमिश है और 1/4 कप जो है वो पिस्ता है, 1 टीस्पून इलायची के दाने हैं और आखिर में थोड़ा सा हमें गार्निशिंग के लिए ज़्यादा बारीक पिसा हुआ बादाम पिस्ता और पिसा हुआ खोपरा चाहिए होगा, 2-2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम मोल्ड को जो है वो ग्रीस कर लेते हैं। मैंने जो है वो मोल्ड को इसको ग्रीस जो है वो हल्का सा इस तरह कर लिया है, तो इसको साइड पे रख देते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सूजी को हम भून लेते हैं, फुल फ्लेम पर इसको भूनते हैं, लेकिन मुसलसल चम्मच चला चला के इसको भूनिएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाती है, करीब से देखें कितना प्यारा इसका कलर चेंज हुआ है और खुशबू भी आने लगी। इसको निकाल के ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। अब हमने घी शामिल करना है और इसमें छोटी इलायची डाल दें। अब इसी घी में हमने बादाम और पिस्ता डाल के फ्राई करना है, क्योंकि किशमिश थोड़ा एंड में जाएगा, उससे पहले हम खोपरा डालेंगे तरतीब से ना। को ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1-1 मिनट हमने करना है। इसको थोड़ा सा करते हैं, इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करना है फ्राई, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जल जाएं। ये देखें, अब ये जो है ना तमाम चीज़ें फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जितनी भी अच्छी आप सूजी ले लेंगे, जिस कंपनी की भी ले लेंगे ना, तो थोड़ा सा ख़रीदने के बाद ना, जैसे आपने 1 किलो लिए, 1.5 किलो, 2 किलो, तो आप 2-3 खाने के चम्मच उसको पानी में भिगो के उसको कला के देख लीजिएगा। अगर मिट्टी नहीं है तो आप फिर बेफिक्री से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना हो कि आपकी इतनी मेहनत की चीज़ जो है ना ख़राब हो जाए। मैंने बहुत ही अच्छी कंपनी की ली है, मैंने जो है ना, अब मैं नाम नहीं बता सकती, पैकेट वाली मिलती है और ये मतलब बेकिंग का सारा इनका सामान होता है। तब भी देखते हैं, चेक करते हैं, इसको कला लेते हैं पानी में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आपने जो है सूजी इसमें डाली, आपने पानी डाल देना है, थोड़ा सा इसको हिलाएं ताकि हमने कलानी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तरीका है कलाने का, आपको अगर करीब से नज़र आ जाए तो ऊपर से बस सूजी आपने ले लेनी है आहिस्ता आहिस्ता करके। मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है तरीका कि किस तरह कलाते हैं, और जैसे ही अगर मिट्टी निकली तो मैं आपको बता दूंगी। ये मिट्टी देख रहे हैं आप, ये मिट्टी, दिल तो चाह रहा है आपको दिखा दूंगी कौन सी कंपनी की ली है मैंने। बस मैं आपको हिंट दे दूं कि उनकी जो है ना बेकिंग की बहुत चीज़ें मशहूर हैं और वो पैकेट में जो है ना उनकी अब मैं दोबारा कलाऊंगी तो देखते दोबारा कितनी निकलती, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ इसको कि कितनी निकली उसमें। यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये रेत निकली है, ऐसे जैसे पता नहीं हॉक्सवे से लेकर आए ये सूजी। तो बस तो में हमने ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई किए हैं, उसी में हम शीरा बना लेते हैं। इसमें चीनी शामिल की और पानी शामिल करके, ये नहीं कि आपने छोड़ देना है, इसको मुसलसल चम्मच चला के इसका शीरा बना लेते हैं। अच्छा, जैसे ही शीरा जो है वो पकने लग जाए, ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे ही चीनी घुल जाए ना, तो आपने ये जो सूजी मैंने कला के रखी है ये इसमें शामिल कर दें और साथ ही ड्राई फ्रूट शामिल करके इसको पकाते हैं। जैसे ही पतीली जो है वो ऐसे ही हो जाए ना कि चिपकने नज़र नहीं आ रहा, देखें कितनी साफ़ हो गई, उस वक्त आप निकाल लें इसको। इसको फैला लें अच्छी तरह। ये आपने दबा दबा के इसको पूरी चारों तरफ से सेट कर लेना ना, तो इस पर छिड़कने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सारी खूबसूरती आ जाएगी। खोपरा और वो जो थोड़ा सा बादाम पिस्ता मैंने बारीक करके रखा है ना, वो इसको लगा दें
और इसको भी थोड़ा सा स्पैचुला से हम दबा देंगे ताकि जो है ये अलग से ना गिरे नहीं ना, ऐसे करके। अच्छा ये अभी गरम गरम है, इसको हम जो है वो निशान लगा लेते हैं टुकड़ियों की शक्ल में। बिस्मिल्लाह, ये खोपरा अच्छा जहाँ जहाँ ना ये छुरी उछली है ना वो खोपरा था। तो इसकी जो हमने कटिंग की, अब ठंडा होकर फिर मैं इसकी कटिंग जो है ना बताती हूँ आपको। देखिए नॉर्मल हो गया है, हमने जब से कट लगाया हुआ है। इसको जो है हम निकाल लेते हैं टुकड़ियों को। और ये देखिए ये जो किनारा है ना, ये आपको लगेगा कि जैसे गोल है ये, क्योंकि जिस तरह का मोल्ड होगा उसी तरह का होगा। या फिर आप ट्रे में रख लें तो फिर उसमें भी ठीक है। ये देखिए सूजी का जो टुकड़ियों वाला हलवा है वो तैयार हो गया है। आपने ज़रूर बनाना है और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा जब आप सूजी लें, चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी की लें, तो उसको थोड़ा सा 2-3 खाने के चम्मच पानी में इस तरह 2 बर्तनों में, इस तरह जैसे मैंने आपको खिलाने का तरीका बताया, चेक कर लीजिएगा। ये ना हो कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं कितने महंगे हो गए हैं और हर चीज़ महंगी, फिर मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है इन चीज़ों में, तो ज़ाया ना जाए। क्योंकि इससे पहले जो है वो जो मैंने रेसिपी बनाई है वो मैंने डिलीट करवा दी है क्योंकि उसमें मिट्टी आ गई थी। तो मैं बड़ी अच्छी कंपनी की सूजी लेकर आई हूँ। बार बार मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बुरी बात है। तो मैंने चेक नहीं किया, तो मैंने इसी तरह फ्राई करके इसी तरह अल्लाह हाफिज़ तक मैंने कर लिया था, लेकिन वो मैंने पूरी वीडियो डिलीट करवा दी। आपको क्या पता कि हम लोग कितनी मेहनत के बाद आपके पास कोई चीज़ लेकर आते हैं। तो फिर मैंने कहा ये तरीका ठीक है कि इसको कला लें, टुकड़ी माशाल्लाह बन जाएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगी, बन जाएगी। लेकिन ये अगर आप कला लेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं कलाना चाहते आपकी मर्ज़ी है, मत कलाएं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप मिट्टी ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि मिट्टी मुंह में आती है तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, छोटे छोटे कंकर। तो हूँ मैं पंजाबी दसा, सूजी मैं ली सी 1 पाव, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीनी भी 1 पाव ली सी, ते देसी घ्यो मैं 3 खाने के चमचे ले सी, लेकिन मैल्टेड लिया सी। ते छोटी इलायची का पाउडर लिया सी 1 टीस्पून, या दाने ले लो, छिलका ना लेना, छिलका मूँह च आंदा ना भैड़ा लगदा ना विच टुकड़ियां च। तो बाकी बादाम, पिस्ता, किशमिश जो तुसी ड्राई फ्रूट लेना चाहो तुहाडी अपनी मर्जी, जिन्ने ज़्यादा लेना चाहो तुहाडी अपनी मर्जी, लेकिन ज़्यादा भी पैंदे हो फिर अजीब जिहा लगदा। इन्ने ठीक ने जिन्ने मैं पाए ने, 1/3 कप के करीब। उस तो बाद मैं उन्होंने सूजी नूं कला लिया भुनन दे बाद, ते ड्राई फ्रूट नूं मैं फ्राई कर लिया वे। उस तो बाद मैं उन्होंने चीनी नूं शीरा बना के ते मिक्स किया। बनते जल्दी गया वे, कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन है कि चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट बन गई है। क्योंकि खान वाले नूं अगर मज़ा ना आए तो फिर मिट्टी आए तो फिर इस तरह तो बेकार है, फिर इस तरह की कोई चीज़ बनाना। तो ऐसे तरह बना लेना। तो तुहानूं कैसी लगी है रेसिपी, हुण अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।